अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 18.2 हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा थ्योरेटिकल वे देखा कि वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी और हमने एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आज अब फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट हमने वीडियो में हमने लास्ट इसको सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ u इज प्रोपोर्शनल टू रूट क्यूब रूट ऑफ v एंड u इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इक्वल टू 16 एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इक्वल टू 5। बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है, बस इक्वेशंस को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से खेलना आना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आप ये चीजें, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो ये सवाल आप लोग के लिए बहुत आसान सवाल है। कोई मुश्किल आपको होनी नहीं है सवालों के अंदर। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है चीजों का, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता चल गया और आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स पता है, तो बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले हमने सवाल u इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो k आ जाता है हमारे पास, तो आ गया u इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें u और v ऑलरेडी गिवन है। u है 4 के बराबर, v है 64 के बराबर। सिंपली हमने पुट ऑन करके k निकालना है, तो हमने ये वैल्यूज को पुट ऑन किया। u की जगह 4, v की जगह 64, और ये 64 क्यूब रूट के अंदर है, तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो इसलिए ये रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा। ये किस तरीके से मैथमेटिकली हुआ मैं आपको बताता हूँ। 64 जो होता है बेसिकली 4 का क्यूब रूट होता है, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 और क्यूब रूट। तो क्यूब रूट है तो ये क्यूब और रूट आपस में कट डाउन हो जाएंगे और आ जाएगा आपके पास 4। तो इसीलिए यहाँ पर ये रूट से बाहर आके बन गया 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड कर देंगे हम, तो 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 1। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। के की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आप सिंपली के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन आ गई u इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ b। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। सेकंड इक्वेशन तक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेकंड इक्वेशन तक आपने सब सवालों के अंदर काम करना ही करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इक्वल टू 216। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे। तो हमने लिखा पुट v इक्वल 216 इन इक्वेशन 2। तो v की जगह तो 16 पुट कर दिया हमने। 216 होता है 6 का क्यूब, जैसे 4 का क्यूब बाहर आ गया। 64 होता है 4 का क्यूब, तो वो रूट से बाहर आ गया, ऐसे ये रूट से बाहर आके बन जाएगा 6। तो u की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज 5। तो हमने u की जगह पुट कर दिया 5 और क्यूब रूट ऑफ v। अब इसमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और v क्यूब रूट के अंदर है। तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए मुझे क्यूब ऑन बोथ साइड अप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्यूब से ये क्यूब रूट खत्म हो सकता है और कोई तरीका नहीं है इसको खत्म करने का, क्योंकि v को रूट से बाहर लाना जरूरी है। तो हमने लिखा क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड अप्लाई किया, तो यहाँ से क्यूब से रूट कट जाएगा और 5 का क्यूब होता है 125। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इक्वल टू 125। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप क्लियर होंगी चीजें, बस क्यूब रूट का थोड़ा गेम समझना था, बाकी सारी चीजें आसान थी। इसके अंदर वही चीजें थी जो पीछे कॉन्सेप्ट था, जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 है, if f varies directly as m cube when m equal to 3 and f equal to 81, find f when m equal to 5। बहुत आसान सवाल है। f varies directly as m cube, तो ये हो गया f is proportional to m cube। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो f इक्वल टू के एम क्यूब आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1। यही पूरा प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं हम पीछे भी। m की वैल्यू 3 गिवन है, f की वैल्यू 81 है, तो सिंपली पुट ऑन कर दिया हमने। तो 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 के हो गया। 27 वहां जाके मल्टी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो k इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 27, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये आ गया f इक्वल टू 3m क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये वही प्रोसेस, इसीलिए मैं इसको जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही प्रोसेस है जो हम पीछे लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने एग्जांपल्स देखी, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ तक जो प्रोसेस है वो सारा वही है। आगे भी चीजें पूछी जा रही है, वो कोई मुश्किल चीजें नहीं है, वो भी हम कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ फाइंड करना है f व्हेन m इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूंगा, तो m की जगह मैंने पुट कर दिया 5। यहाँ पे क्यूब था m के ऊपर, तो 5 का क्यूब होता है 125। तो 3 मल्टी 125 आ गया 375। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, हर आंसर में बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, इसको जरूर बनाया करें, क्योंकि इसके भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि चेकर को पता हो ये आपका एट द एंड आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं।
भी बहुत आसान है। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इक्वल टू 10 x इक्वल टू 3 फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन वाले सवाल आ गए, तो y इनवर्सली है x के, तो हमने y इनवर्सली x लिख दिया, 1/x हो जाता है क्योंकि इनवर्सली है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन है तो k आ गया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। वही सारे स्टेप्स, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 3 पुट ऑन कर देंगे, तो ये हमने पुट कर दी। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k आ जाएगा मेरे पास 30। k आ गया, k को सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट, वही सारा प्रोसेस रिपीट। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 30/x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड करना है y व्हेन x इक्वल टू 10, y फाइंड आउट करना है जब x 10 के बराबर हो। तो x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, यहाँ हमने 10 पुट कर दिया, नीचे x था, तो 30 डिवाइड बाय 10, y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया आपका आंसर, डन एंड डस्टेड। आई होप क्लियर होंगी चीजें, बहुत आसान आसान सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत आसान आसान सवाल है, इसलिए क्विकली क्विकली जा रहा हूँ। और अगर किसी ने वीडियो लेक्चर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है तो उसके लिए थोड़ा शायद हो सकता है मुश्किल हो रही है, तो जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर गो थ्रू करें। उसके अंदर हमने बेसिक्स भी पढ़ा था, वेरिएशन की डेफिनेशंस वगैरह, और उसको देखा था, एग्जांपल्स को भी देखा था, फिर हम एक्सरसाइज पे आए थे। तो जरूरी है कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, लेक्चर नंबर 4 जो है 18.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ V ऑफ अ गैस इज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्रेशर P ऑफ अ गैस इफ V इक्वल टू 12 एंड P इक्वल टू 9, फाइंड P व्हेन V। अच्छा, ये वर्डिंग है, वर्डिंग का गेम है, सिर्फ वर्डिंग पकड़ के इक्वेशन बनानी है। अगर इक्वेशन एक बार बन गई तो फिर सारा काम आसान है इसके अंदर। फिर वही प्रोसेस है, आपने इक्वेशन 2 तक बनाना है और फाइंड आउट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वर्डिंग का गेम है। द वैल्यू V ऑफ गैस इज इनवर्सली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P। तो ये वर्डिंग का गेम है, ये कह रहा है कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ P। तो भैया लिखते हैं वाई V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/√P। 1 के ऊपर रूट लगाए तो वही चीज रहती है, तो यहाँ पर उस पर लगाना नहीं, लगाना में, क्योंकि कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसलिए 1/√P लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P, फिर P के ऊपर रूट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया, हमें सिर्फ इक्वेशन बनाने तक काम। इक्वेशन जैसे ही आपने बना ली फिर काम आसान है आपके लिए। अब आपने के की फॉर्म में लिखा, आपने वी की वैल्यू 12 और 9, पी की वैल्यू 9 पुट की। अब रूट के अंदर 9 है, 9 ये स्क्वायर रूट है, तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर आके 3 बन गया। 3 यहाँ डिवाइड है, वहां जाके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया के की वैल्यू 36। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये आ गया हमारे पास v इक्वल टू 36/√p। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है p व्हेन v इक्वल टू 4। p फाइंड आउट करना है जब v 4 के बराबर, तो हमने v की जगह 4 पुट किया। अब रूट p यहाँ पर अब हमने क्या किया, ये रूट p जो था ये मल्टी डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 4 को वहां डिवाइड में ले आया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब 36 डिवाइड 4 1 जा 4, 4 9 जा, सही है, ये हो गया आपका रूट p इक्वल टू 9। अब मुझे रूट p की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे p चाहिए, क्योंकि फाइंड p कहा गया है। तो यहाँ पर p हटाने का एक ही तरह, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूंगा। लास्ट हमने सवाल किया था उसमें क्यूब रूट था, तो इसलिए क्यूब अप्लाई किया था, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। यहाँ पे तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे, और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, तो p आपके पास आ गया 81। तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत जरूरी है कि आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें इन चीजों की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें अच्छे नहीं हो पाएंगे, प्रैक्टिस करना बहुत लाजमी है आप लोग के लिए। तो आज के लिए लेक्चर यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम 18.2 क्वेश्चन नंबर 7 till 10 करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।